हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र रूपेश सिंह। चलिए फतेह राजगिरी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि 7 अगस्त और 11 अगस्त को जो भी एग्जाम हुआ है उसमें बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन की संख्या पहले की अपेक्षा ज्यादा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आप लोगों के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन तैयार किया है जो बिहार से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, और जो भी इसमें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा टॉपिक, जो भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो आप लोग एक काम जरूर कर लेना कि एक थोड़ा सा नोट्स बना के, एक कॉपी लेकर के नोट्स बना लेना कि आप लोगों के लिए ये बेहतर होगा। जो भी एग्जाम आने वाला है उसके लिए ये उसके प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग नोट्स भी जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात नहीं करते हैं ज्यादा और क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ये इसका थिकनेस चेंज कर लेते हैं भाई। थिकनेस चेंज नहीं, इसका कलर ही चेंज कर लेते हैं। आप ही लोग बताएं कौन सा कलर करें। अरे कोई भी कलर करें, पढ़ना ही है ना। तो मैं ये एक सेकेंड ब्लू कर ले रहा हूँ ना। ठीक है, चलिए भाई, बिहार के परिचय से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। यहाँ है बिहार का परिचय। क्या है? बिहार का परिचय। अगर बात करें बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो उसका लंबाई कितना है? 345 किलोमीटर है। कितना है? 345 किलोमीटर है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं पूरब से पश्चिम की ओर, तो 483 किलोमीटर है। कितना है? तो 483 किलोमीटर। दोस्तों, बिहार में औद्योगिक शहर की बात करते हैं कि प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रमुख औद्योगिक शहर जो है वो कौन सा है? बेगूसराय है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो एग्जाम आने वाला है, जो भी एग्जाम बिहार पुलिस का भी बचा हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका प्रमुख धर्म। अच्छा, बिहार में कौन कौन धर्म निवास करता है, उसमें प्रमुख धर्म कौन सा है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए, हिंदू जो बहुसंख्यक है, उसके बाद मुसलमान, उसके बाद सिख, सॉरी ईसाई, उसके बाद सिख है। क्या है? देख लीजिएगा, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख। जैसे हम लोग ऐसे नॉर्मली बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन बिहार के केस में आप देखिएगा कि जनसंख्या के केस में, बिहार की जनसंख्या के केस में, कि कौन सा धर्म के लोग सबसे ज्यादा यहाँ निवास करते हैं। तो हिंदू तो एक पहला नंबर पे हो गया, मुस्लिम भाई दूसरा नंबर पे हो गया, अगर ईसाई भाई की बात करें तो वो तीसरा नंबर पे, अगर बात करें सिख की तो वो चौथा नंबर पे है। ठीक है, तो इसको हो सकता है कि आप लोगों के एग्जाम में पूछ दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि बिहार का भारत में बिहार का प्रथम महिला दलित लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार है। कौन है? तो मीरा कुमार। हम लोग जानते हैं कि ये इनसे पहले, ओम बिरला से पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? मीरा कुमारी थे। ठीक है, वो कहाँ से थे? वो बिहार से थे और वो एक दलित महिला थे। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन एंड में पूछ दिया जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक ठीक, ज्यादा बोल रहे हैं क्या? चलिए इस चीज को खत्म करते हैं। ठीक ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश रत्न उपाधि प्राप्त करने वाला जो बिहार के, अच्छा देश रत्न जो है, जैसे भारत रत्न जो है, भारत रत्न एक अवार्ड हो गया, लेकिन देश रत्न की बात करें तो देश रत्न एक उपाधि है जिनको ये जो है संबोधित किया जाता है हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, उनका उपनाम, उन्हें देश रत्न के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसलिए पूछा जा रहा है यहाँ पे कि देश रत्न का उपाधि किसे दिया गया? तो किनको दिया गया? तो दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगर बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो इनका जन्म हुआ था सीवान में। अगर गांव पूछ दिया जाए तो कौन सा है? जीरा देही। क्या है? जीरा देही। क्या है? जीरा देही। इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए, देश रत्न तो इनका उपाधि था ही। अगर बात करें एक और उपनाम की, तो इनका एक और उपनाम था अजात शत्रु। ठीक है, तो अजात शत्रु भी कहा जा सकता है। मतलब उपनाम था इनका, कहा नहीं जा सकता, कहा जाता है। ठीक है, अजात शत्रु आप लोग जानते होंगे कि भूतकाल में जो है
अजातशत्रु एक राजा हुआ करते थे मगध साम्राज्य के, ठीक है, और ये हर्यक वंश से संबंधित थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था और कितने ईस्वी में हुआ था और इनकी स्थापना की बात करें तो ये कब हुआ था। तो देखिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन की बात करें तो वह पटना में हुआ था, कितने ईस्वी में, तो वह 1934 ईस्वी में हुआ था। स्थापना की बात करें तो कब हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, एक ही लोकसभा क्षेत्र से 8 बार जो है मंत्री रह चुके हैं। हम लोग जानते हैं कि बाबू जगजीवन राम जो हैं ये अपने जीवन काल में या भारत इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक मंत्री पद पे रह चुके हैं, ठीक है, और ये प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि ये प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और अपने ही लोकसभा क्षेत्र से ये 8 बार जीते थे और लोकसभा में मंत्री पद, केंद्र मंत्री पद में, केंद्रीय मंत्री के रूप में ये हमेशा कार्य किए, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो 8 पंचे 40 मतलब 40 साल तक जो है ये जो है केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किए हैं। तो ये काफी गौरव वाली बात है कि हमारे बिहार के जो बाबू जगजीवन राम हैं ये इतना दिन तक रहे। चलिए अच्छी बात है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है मित्रों कि कृषि रोड मैप शुरू करने वाला राज्य कौन है, तो अपना बिहार ही है, ठीक है। कृषि रोड मैप शुरू करने वाला राज्य जो है कौन सा है, अपना बिहार है। आगे का क्वेश्चन है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था, ठीक है। अच्छा भाई, उस समय में जब अंग्रेज आया था भारत, तो उस समय में जो है पहला व्यक्ति अंग्रेज कौन था जो बिहार आया था, तो वो था रॉल्फ फिंच। कौन था, रॉल्फ फिंच था। इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि प्रथम राज्यपाल, अगर बात करते हैं बिहार के प्रथम राज्यपाल की, वो है जयराम दौलताराम। कौन है, जयराम दौलतराम, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। अगर प्रथम मुस्लिम राज्यपाल की बात करें तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ठीक। अब आता है बारी किसका, प्रथम मुख्यमंत्री के। अच्छा, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था, किनको, तो कृष्ण सिंह को, ठीक है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। अगर बात करते हैं मुख्यमंत्री की हो रही है तो प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात कर लें तो हमारे अब्दुल गफूर साहब जो थे, ये कौन थे, पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के, मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अब पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। अगर दलित मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रथम दलित मुख्यमंत्री जो थे भोला प्रसाद शास्त्री थे। कौन थे, भोला प्रसाद शास्त्री। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये तो पार्टी वाइज हो गया। अगर बात करें निर्दलीय की, एक ऐसा नेता भी थे जो निर्दलीय लड़े और मुख्यमंत्री पद में मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे और मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए बिहार में। वे कौन थे, महामाया प्रसाद थे। कौन थे, महामाया प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है मित्रों कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, अच्छा बिहार के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, वो कौन थे, राम दयालु सिंह। कौन थे भाई, राम दयालु सिंह। अगर ये तो पुरुष की बात हुआ, अगर महिला की बात करें कि पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन रही, तो वो है राजेश्वरी सरोज दास। कौन, राजेश्वरी सरोज दास। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझे। आगे बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम बिहारी न्यायाधीश कौन थे, तो वह भुवनेश्वर प्रसाद थे। कौन थे, भुवनेश्वर प्रसाद, ठीक है। अगर बात करते हैं बिहार का प्रथम नगर पालिका की, तो आ रहा है कब, तो 1865 ईस्वी में। कितने में, 1865 में। अगर बात कर दे दोस्तों नगर निगम की, नगर निगम और सॉरी नगर निगम, तो ये था पटना। क्या था, पटना। नगर पालिका अलग है और नगर निगम अलग है। नगर निगम जो है एक जो है बड़ा हो गया नगर पालिका से, तो नगर निगम पहला कौन था, पटना था। अगर बात करते हैं आधुनिक, सॉरी दोस्तों, बात करते हैं
प्राचीन विश्वविद्यालय की। तो प्राचीन विश्वविद्यालय में हम लोग जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय विद्यालय जो थे विश्वविख्यात थे, विश्व में प्रचलित थे। यहाँ से बहुत-बहुत देश के लोग जो हैं, कई-कई देश के लोग यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए, ठीक है? जिसमें बहुत सारे ऐसे चीन यात्री हैं और बहुत सारे ऐसे देश के लोग हैं जो यहाँ पे एजुकेटेड हुए, यहाँ से शिक्षा ग्रहण किए और दे संपूर्ण विश्व में इनका जो है नालंदा विश्वविद्यालय का प्रचार-प्रसार किए। तो अगर बात करते हैं इनका स्थापना का इसकी स्थापना का, तो ये कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था, ठीक है? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। ये सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, ठीक है? अगर बात करते हैं पटना में आधुनिक विश्वविद्यालय की, तो ये पटना का आधुनिक विश्वविद्यालय जो है, पटना विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1917 को हुआ था। 1 अक्टूबर 1917 को क्या हुआ था? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का प्रथम विज्ञान केंद्र। अच्छा, बिहार में भी एक विज्ञान केंद्र है जिसका नाम है श्री कृष्ण सिंह विज्ञान केंद्र, जो पटना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पटना में पड़ता है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम दूरदर्शन केंद्र की बात करें तो प्रथम दूरदर्शन केंद्र जो है मुजफ्फरपुर में खोला गया था, ओपन किया गया था। ये कितने ईस्वी में? तो 1978 ईस्वी में, ठीक है। अगर बात करते हैं प्रथम बैंक की, तो ये इलाहाबाद बैंक है। कौन है? बिहार की प्रथम बैंक जो बिहार में अपना ब्रांच खोले थे, वो है इलाहाबाद बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का प्रथम हिंदी, अच्छा, हिंदी पत्रिका की बात करा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर बात करते हैं प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका की, तो यह बिहार बिंदु है। कौन सा? बिहार बंधु, ठीक। अगर इसकी जो है संपादन कब हुआ था, तो ये जान लीजिए, ये 1874 में हुआ था। कब हुआ था? 1874 में। अगर दैनिक पत्रिका की बात करते हैं, हिंदी दैनिक पत्रिका की, तो वो है सर्वहितैषी, जो 1832 में हुआ था। कब हुआ था? 1832 में इसका संपादन हुआ था। अगर अंग्रेजी की बात करें तो कौन था? तो ये था सर्च लाइट। कौन था? सर्च लाइट, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये अंग्रेजी पत्रिका था। क्या था? ये अंग्रेजी पत्रिका था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम ग्रीन शहर, मतलब ग्रीन मतलब आप लोग जानते हैं कि हरा शहर, मतलब साफ सुथरा में हो सकता है कि अच्छा हो, ठीक है। तो ग्रीन शहर जो है भभुआ, इसको ये याद रखिए कि प्रथम ग्रीन शहर, ठीक है। तो ये भभुआ डिस्ट्रिक्ट है, ये सब भभुआ शहर है, सॉरी भभुआ शहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का प्रथम ड्राई पोर्ट कौन सा है? तो बिहार का प्रथम ड्राई पोर्ट जो है यह बिहरा है, टायरमैन ट्रेनिंग सेंटर। क्या है? टायरमैन ट्रेनिंग सेंटर, ड्राई पोर्ट, ठीक है। टायरमैन ट्रेनिंग सेंटर। तो प्रथम, अगर बात करते हैं प्रथम स्मारक की, तो यह सप्त मूर्ति है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है पटना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग बिहार के उन व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जो कभी न कभी भारत रत्न से नवाजा गया, उनको भारत रत्न मिला, ठीक है। ऐसे हमारे बिहार से कुल 7 व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था। चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये प्रथम की बात करें तो हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको 1962 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा गया। अगर दूसरे में बात करें तो ये डॉक्टर हुसैन थे, जाकिर हुसैन थे। ये 1963 में इनको क्या मिला? भारत रत्न से नवाजा गया। दोस्तों बात करते हैं तीसरा नाम है, तो यहाँ पे एपीजे अब्दुल दिया हुआ है दोस्तों, ये नहीं होगा, ठीक है। ये होगा अबुल कलाम आजाद। कौन होगा? अबुल कलाम आजाद। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, बात करें तीसरा नंबर की, तो अबुल कलाम आजाद को जो है 1992 ईस्वी में भारत रत्न से नवाजा गया। और उन्हीं के साथ जो है JRD टाटा, जो 1992 में इनको भी जो है भारत रत्न से नवाजा गया। और ये जो है अभी वर्तमान में झारखंड क्षेत्र में पड़ता था, लेकिन 1992 में जो है झारखंड बिहार का ही पार्ट हुआ करता था। वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से अलग हुआ, ठीक है। इसलिए इसे बिहार में ही गिना जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण 1999 ईस्वी में, इनको जयप्रकाश नारायण जो थे लोकमानायक जयप्रकाश नारायण को कब मिला ये भारत रत्न? तो ये 1999 और 1998 भी बोला जा सकता है, कहीं कहीं 1998 भी दिया हुआ है, कहीं कहीं
1999 भी दिया हुआ है। चलिए, अगर बात करें बिस्मिल्लाह खां की, तो बिस्मिल्लाह खां को जो है 2001 में दिया गया। चलिए बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर। तो ये करंट का क्वेश्चन है कि 2024 में ऐसा कौन सा बिहार के मुख्यमंत्री हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, तो वह है कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, चलिए इनकी बात करते हैं, ये कहाँ के थे, ये समस्तीपुर के थे। चलिए ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बिहार में कई महाजन पद रहा, ठीक है, जिनका यहाँ पे शासन रहा। उन्हीं महाजन पद में जो कुछ महत्वपूर्ण महाजन पद हैं जिनके बारे में आज हम लोग जानेंगे, तो वो है उसके महाजन पद और महाजन पद की राजधानी के बारे में जानते हैं हम लोग पहले। ठीक है, चलिए, काशी जो अभी यूपी का पार्ट है, ठीक है, इसका राजधानी कहाँ था, वाराणसी था। कौशल का श्रावस्ती था, कहाँ था, श्रावस्ती था। बात करें अंग, तो अंग का चंपा जो भागलपुर भागलपुर क्षेत्र में पाया, भागलपुर क्षेत्र को अंग ही कहा जाता था। यहाँ का राजा जो थे उस समय अंगराज कर्ण, आप लोग सुने होंगे महाभारत में, जो बहुत ही विशेष पात्र है। ठीक है, चलिए बात करते हैं मगध की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मगध। इसका राजधानी गिरिव्रज, जिसको राजगिर भी, गिरिव्रज या राजगिर कह सकते हैं, वज्जी, वैशाली, मलका, कुशीनगर, छेदो जिसका या छेदी, छेदी का जो है शक्तिमती, ठीक है, वत्स का कौशाम्बी, मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पोटली, गंधार का तक्षशिला, कंबोज का हाटक, जिसको कश्मीर कहते हैं। और ये नहीं होगा, कश्मीर लिख दिया यहाँ पे, कुरु का इंद्रप्रस्थ। दोस्तों ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, हो सकता है कि आने वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के भी पर्सपेक्टिव से। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों हम लोग बात की महाजन पद की, और बात करते हैं प्रांत। जो ये प्रांत थे, कितने प्रांत में बचे हुए थे और इसका राजधानी क्या था, चलिए इसके बाद में बात करते हैं। बात करते हैं उत्तरापद की, तो ये इसका राजधानी तक्षशिला था। कहाँ था, तक्षशिला। बात करें दक्षिणापद की, इसका स्वर्णगिरी। ठीक है, बात करते हैं प्राची की, यह पाटलिपुत्रा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, इसको लिख लीजिएगा। हम लोग जानते हैं कि मगध में बहुत सारे ऐसे राजवंश आए जिनका शासन रहा यहाँ पे। ठीक है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण जो है महत्वपूर्ण राजवंश हैं जिनका हम आज विश्लेषण करेंगे। तो आप लोग देखिए, हर्यक वंश को पहला वंश माना जाता है यहाँ का। इससे आगे का तो कुछ पता नहीं है, जहां से बुक में दिया हुआ वहां से बारे में बात करते हैं वहां से। तो हर्यक वंश की स्थापना जो है बिंबिसार ने किया था। उसे मगध का जो है, मतलब कहा जाए कि इनका तो आदिकाल से अनादिकाल से ही इनका जो है ये रहा है कि बहुत ही प्रचलित रहा है। तो ये जो बुक का जो सोर्स है उसके हिसाब से जो है हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, जो प्रथम वंश कहा जाता है मगध का। अगर बात करें हर्यक वंश की शासन और बिंबिसार की राजधानी जो था उस समय, तो कहाँ था, तो गिरिव्रज था। कहाँ था, गिरिव्रज। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नागदशक था। दोस्तों अजातशत्रु भी हर्यक वंश से ही संबंधित है। इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि देखिएगा कि बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, इनका हत्या करके अजातशत्रु बैठा, इनका पुत्र जो है उदयन था, या वो जो हत्या करके अजातशत्रु का वो बैठ गया। तो ऐसे ही इसमें चला आया है। ठीक है, तो इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। किसको, तो हर्यक वंश को। ये भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो वंश आया था, शिशुनाग वंश आया था, जिसका स्थापना शिशुनाग ने खुद किया था। राजधानी वैशाली था इसका। प्रमुख शासक कालासुक जानते होंगे आप लोग, जिन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया था, तो पाटलिपुत्रा बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंद वंश, नंद वंश, इसके बारे में तो हम लोग जानते हैं कि नंद वंश का संस्थापक जो है महापंदन था, और इनका राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्रा था। और इसका अंतिम शासक धनानंद, जिनका जो है जिनका हत्या कौन किया था, चंद्रगुप्त मौर्य किया था। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त ने किया था। किसके सहायता से, तो चाणक्य की सहायता से किया था मित्रों। ठीक है, चाणक्य की सहायता से इसको हटाया गया था। धनानंद को कहा जाता है कि ये बहुत ही खत्म राजा थे, मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि जनता पे बहुत ही कर लादते थे और जो है अपना मनमानी करते थे उस समय। और ये यहाँ का जो स्थिति बहुत खराब हो चुका था, और कई बार जो है चाणक्य को इन्होंने भरी सभा में
अपमान किया, इसका भी बदला लिया गया था इससे। तो चलिए उसके बाद वो अलग चीज़ है, अलग टॉपिक है, लेकिन इसके बारे में बात करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग नोट्स कर लीजिए, नोट बना लीजिएगा इसका। अगर बात करते हैं नंद वंश की, तो नंद वंश को समाप्त करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने ही मौर्य वंश का स्थापना किया था। क्या था? मौर्य वंश का स्थापना किया था। और मौर्य वंश का जो है प्रथम राजा की बात करें तो ये इसमें प्रतापी राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, उसके बाद जो है बिंदुसार हुए, इन्हीं का पुत्र था, उनका पुत्र हुआ अशोक हुआ, इनमें बहुत सारे राजा हुए। इनका अंतिम राजा की बात करें बृहदत्त था, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो शासनकाल था, उस समय सेल्यूकस निकेटर का राजदूत आया था मेगास्थनीज। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। और ये जो है इंडिका नामक पुस्तक की जो है रचना किया था। कौन किया था? मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक का रचना किया था। तो और इसमें मगध के बारे में काफी कुछ बताया गया है, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में देखेंगे ये लोग ये सब। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सब जितना भी वीडियो बताए हैं, जो भी क्वेश्चंस वगैरह बताए हैं, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो एक काम जरूर कीजिएगा, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा आप लोग काम कर दीजिए कि अपना जो जो भी वीडियोज वगैरह होता है दोस्तों भी शेयर करें। और जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, तब तो मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाऊंगा, अच्छा अच्छा टॉपिक उठा के लाऊंगा। क्योंकि देखिए आने वाला समय में दरोगा का वैकेंसी आने वाला, फिर बिहार पुलिस का वैकेंसी आने वाला, एसएससी का एग्जाम होने वाला है, तो उससे भी जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे, ठीक है। तो आप लोग से ये आशा है कि आप लोग ये काम कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए और एग्जाम का तैयारी अच्छे से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।